नमस्कार, मैं हूं प्रकाश पांडे। इंडिया न्यूज के इस कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में आज हम पहुंचे हैं कच्छ के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भुज में। कच्छ में कुल 6 विधानसभाएं हैं और कच्छ इसलिए भी रक्षा और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है भारत के लिए क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है। इसके अलावा आज हम यहां पर देखेंगे भुज में कि किसकी भुजाओं में है ताकत, बीजेपी जो लगातार 22 सालों से यहां सत्ता में है या फिर कांग्रेस जो कि इस बार काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। इसके लिए हमारे साथ यहां दोनों ही पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद हैं और इसके अलावा आप देख सकते हैं आम जनता भी यहां मौजूद है जो बात करेगी यहां मुद्दों के बारे में और साथ ही साथ बताएगी कि उसे किस तरह की सरकार चाहिए। हम सीधे चलते हैं बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं हमारे साथ। दवे साहब, 22 साल से आप लोग सत्ता में हैं, आपको क्यों लगता है कि इस बार भी आप ही को सत्ता मिलेगा? जनता का प्यार है, हम जो काम किए हुए हैं और जनता के लोगों का प्यार पुनः पुनः हमको ही मिल रहा है क्योंकि हम काम करते हैं। चलिए हम बात करते हैं कांग्रेस से। बीजेपी लगातार विकास की बात कर रही है, विकास मुद्दा है और जाहिर सी बात है 2 दशकों से ज्यादा वक्त से वो सत्ता में है यहाँ पर, तो कांग्रेस क्यों इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रही है? राहुल गांधी लगातार चक्कर लगा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं और तमाम हार्दिक और जिग्नेश और इन लोगों के शामिल होने से आपको इतना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है या कुछ और मुद्दा है आप लोग का? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मंदिर में जाना कोई गुनाह भी नहीं है, सब लोग जाते हैं, वैसे वे भी जा रहे हैं। और हार्दिक और जिग्नेश की बात करते हैं आप, तो वो एक कांग्रेस के सपोर्ट के लिए आए हैं। कांग्रेस किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, कांग्रेस खुद ही एक आंदोलन है और कांग्रेस का जो आंदोलन होता है वो अपने पैरों पे चलने का होता है। बात रही विकास की, तो हम नहीं बोलते, प्रजा में से अभी ऐसी आवाज आ रही है कि विकास तो पागल हो गया है। चलिए हम आम जनता से भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है, आपको क्या कहना है? क्या यहाँ पे लोकल मुद्दे क्या है भुज में? आप खड़े होकर बोले। लोकल मुद्दे तो बहुत विकास की बातें कर रही है सरकार, लेकिन मेन अभी जो चल रहा है रिजर्वेशन पे, तो मैं कहूंगा कि रिजर्वेशन फाइनेंशियल बेस पे क्यों नहीं होना चाहिए, उसी बेस पे होना चाहिए, बाकी बेस पे क्यों? भुज में रास्ते की हालत इतनी खराब है कि जनरल हॉस्पिटल से प्रमुख स्वामी तक अपने को जाना हो तो फुटपाथ पे बाइक रख के जाना पड़ता है। इवन हम अपना 2 व्हीलर रोड पे नहीं चला सकते, लोग फुटपाथ पे जा रहे हैं। रोड की हालत इतनी खराब है और अभी इन लोगों को एलईडी का बहुत यूज हो रहा है, तो ये लोग इतना विकास पागल हो है कि एलसीडी निकाल के एलईडी फिट कर रहे हैं। आपको इतनी जल्दी एलईडी की क्या मतलब? आप स्टूडेंट नजर आ रही हैं, क्या आपको यहाँ पे मुद्दे नजर आते हैं और क्या चाहती हैं आपकी क्या चीजें हो? क्योंकि तभी मैं जवाब लूंगा बीजेपी जो विकास की बात कर रही है। मैं बीजेपी के लीडर से पूछना चाहती हूँ कि सर मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैं 25,000 रुपीज पे करके यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही हूँ, तो हम जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब हमारे बुजुर्ग लोग थे वो फ्री में एजुकेशन ले रहे थे। अभी बीजेपी के टाइम में घर में अगर 3-4 बच्चे हो तो कैसे उनके पेरेंट्स उनको पढ़ा सकते हैं? चलिए हम सीधे चलते हैं आपके बीजेपी के नुमाइंदे जो है दवे साहब, उनसे जवाब लेने के लिए। ये आम जनता है यहाँ की जिन लोगों ने कहा कि तमाम मुद्दे हैं, सड़कें खराब हैं, आप विकास की बात करते हैं, स्टूडेंट जो है वो कह रहे फीस इतनी ज्यादा है, दूर दूर तक जाना पड़ता है और लोगों की भी तमाम बातें कह रहे हैं। रिजर्वेशन की बात बीजेपी करती है, तमाम क्यों लुभावने वादे करती है। जो भी बात आपके सामने आई है, मैं कहना यह चाहता हूं कि ये सरासर बात गलत है। आप जब आए हैं तो आपका गाड़ी सरासर चलता हुआ यहाँ तक आया है, तो कहीं भी आपको गड्ढे नहीं लगे हैं। इन लोगों को विकास दिखता नहीं है। दूसरी बात, ये लोग नवसर्जन की बात करते हैं, उसके पास कोई मुद्दा है कि हम ये करके दिखाएंगे? वो तो कुछ है ना, उसको ये पहली बार हो रहा है। मैं आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूँ कि वो बताएं कि वो क्या करना चाहते हैं, उसके पास कह रहे उसका तो एक ही। चलिए बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि हम काम करते हैं, जाहिर सी बात है इसीलिए उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। हम और लोगों से भी बात करेंगे, व्यापार जगत से भी यहाँ के बीजेपी के युवा नेता है मीत जी। मीत, जिस तरह की बातें लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे विकास की बात हो रही है, पर आप खुद व्यापारी हैं, जीएसटी को लेकर और तमाम चीजों को लेकर जो लोगों में तकलीफ है या नोटबंदी को, उसके बारे में आपको क्या कहना है? जीएसटी को लेके मैं ये कहूंगा कि काफी सारी चीजों में रेट की वजह से प्राइसेस कम हुए हैं और मैं मेरे बिजनेस की बात करूं तो जीएसटी के बाद बिजनेस बढ़ा है। और नोटबंदी की बात करूं तो नोटबंदी में सिर्फ चोरों को ही डर लगा है और चोरों को ही दिक्कत आई है। आपको क्या कहना? देखिए 22 साल से बीजेपी सरकार है, 22 साल पहले बहुत पढ़ाई हो गई थी कच्छ में, पहले ही विकसित हो जाता। अगर वो कह रहे हैं कि हमारे 22 साल से यहाँ पर विकसित नहीं हुए हैं, हम लोग यहाँ पर एजुकेशन नहीं है, तो 22 साल पहले वो कर देते। यूनिवर्सिटी तक नहीं थी, हमने यहाँ यूनिवर्सिटी खोली है। बहुत सारी जगह जहाँ स्कूलें नहीं थी वहाँ स्कूलें पहुँच गई है। और क्या चाहिए? आप तो इतने साल शासन क्या पहले खोल देते नहीं है यूनिवर्सिटी? मैं और सीधे कांग्रेस के नेता के पास चलूंगा
जो बीजेपी जो है कह रही है कि चलिए हमने काम किया तो कुछ कमियां रह गई उसमें, साफ तौर पे कहा दवे साहब ने, तो इसलिए लोगों को नजर आ रहा है ये सब चीजें, लेकिन हम विकास करते हैं। अगर आपका कोई रोड मैप है और आप क्या करेंगे, वो कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि उससे पहले तो कांग्रेस का ही यहां पर शासन था। बस उन्होंने खुद ही का कबूल कर लिया है कांग्रेस का शासन था, तो जो बता रहे हैं कि रोड बने हुए, नेशनल हाईवे बने हुए, सब कांग्रेस ने ही बनाए हैं। 22 साल से ये लोग सत्ता में हैं। पूरे गुजरात के अंदर एक भी पानी का डैम नहीं बना सके। उन्होंने बनाया क्या, रेती की थैलियों से बोरीबंद बनाया है, जो उन्होंने घर के पैसे। पर आपको अगर सत्ता दी जाए तो आपने कोई रोड मैप तो नहीं बताया ना कि क्या करेंगे आप सुनो बता रहे, वही बता रहे हैं। हमको कांग्रेस को अगर सत्ता दी गई तो हमने हमारे मैनिफेस्टो में भी डाल दिया है कि पहले तो ये किसानों का पर जो कर्ज है वो माफ करने वाले हैं। दूसरी बात है बेरोजगारों की, उसको हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। अगर किसी को नहीं दे पाए तो उनको बेकारी भत्ता देंगे। 12वीं पास होगा उनको 3,000, उसके ग्रेजुएट होगा तो 3,500, और पोस्ट ग्रेजुएट को 4,000 रुपया हमारी गवर्नमेंट उसको बेकारी भत्ता देने वाली है। ये थे कांग्रेस के नेता जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमने मैनिफेस्टो में डाल दिया है, किसानों का कर्ज माफ होगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मैं आम लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूं कि आपको क्या लगता है। सर, यहाँ पे युवा बेरोजगार है और 700 करोड़ की लैंड पर खड़ी हुई 150 करोड़ की आज जनरल हॉस्पिटल है, वो इन लोगों ने क्यों अदानी को दे दी। इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछले 10 साल से कोई भी स्टाफ नहीं है। 4 बार अर्जी की जा चुकी है, फिर भी उसके ऊपर एक भी एक्शन नहीं लिया गया। इसमें कहाँ विकास आया। लॉलीपॉप है, भारतीय जनता पार्टी ने लॉलीपॉप दे के यूनिवर्सिटी में 14 साल से यूजीसी की 12B का सर्टिफिकेट नहीं मिला, यूजीसी की ग्रांट नहीं मिल रहा। ये बोल रहे हमने यूनिवर्सिटी का विकास किया। क्या विकास किया? चलिए, विकास एक यहाँ पर बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आम युवा कहता है कि बेरोजगारी है और तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर जवाब देना होगा। मैं सीधे चलता हूँ बीजेपी के नुमाइंदे के पास। वो जो लोग हैं वो NSUI के लड़के हैं जो कांग्रेस की ही बात करेंगे। दूसरी बात, जो यूजीसी की जो सर्टिफिकेट 12B की जो बात कर रहे हैं, वो यूजीसी का सर्टिफिकेट केंद्र सरकार देती है, और 2014 तक तो उसी की सरकार केंद्र में थी, उन्होंने नहीं दिया। दूसरी बात, जो बेरोजगारी की आप बात करते हैं, तो आप जब यहाँ आए हैं तो मैं आपको विनती करता हूं कि आप किस्सा को लेके जाइए खेत खलिहानों में और मजदूरों से, खेडूतों से पूछिए, किसानों से पूछिए कि आप 300 रुपया दहाड़ी अगर देंगे, 300 रुपया प्रतिदिन अगर देंगे तो भी मजदूर नहीं मिलते हैं। दूसरी बात कि ये लोगों को पूरा पैसा मिल रहा है, इसलिए बेरोजगारी की कोई बात है वो गलत बोल रहे हैं। तीसरी बात, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, किस्सा कुर्सी का मुख्यमंत्री कौन? उसके पास कोई विजन ही नहीं है। नवसर्जन की क्या बात करते, बताए ना मुख्यमंत्री कौन। चले, ये बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी का कह रहा है कि हमारा तो फेस है, हम मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ते हैं और नतीजा पूरा देश देख रहा है। आप तो ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि आपका मुख्यमंत्री कौन है। ये भी कहाँ बता पा रहे हैं? बता रहे हैं, विजय रूपाणी। विजय रूपाणी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है चुनाव। आप तो मोदी जी की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे भी नेता राहुल जी हैं। राहुल जी के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, पर मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री हमारे पार्टी पूरी लोकशाही में मानती है, जो भी विधायक आएंगे वो उनको बहुमति से चुनाव में करेंगे सिलेक्ट। फिर क्या? बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि हम तो विकास की बात करते हैं, तो हम अपना मुख्यमंत्री भी बता रहे हैं कि कौन है किसके नेतृत्व में। भले मोदी जी जो है वो हमारा चेहरा है, लेकिन मुख्यमंत्री हमारा कौन होगा ये भी हमारे सामने साफ है। और कांग्रेस तो ये भी नहीं बता पा रही है कि मुख्यमंत्री कौन है। क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे कि यहाँ के लोकल मुद्दे पे? तो इतने साल से गुजरात में 22 साल से बीजेपी की सरकार है, एक भी बार निकाय का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, कहां पर कांग्रेस का पंजा दिखाई क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिखाई देता? हर जगह कमल का फूल क्यों आता है? इस तरह से आप विरोध करने से विकास की राजनीति नहीं कर पाओगे। हमारे साथ एक भुज में एक एंगल ये भी देखने को मिला कि यहाँ पर एनडीए के साथी जो है बीजेपी के शिवसेना, वो भी चुनाव लड़ रही है यहाँ पर, जो कि जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। आप बीजेपी शिवसेना यहाँ से चुनाव लड़ रही है। आप ये बताइए, शिवसेना जो है एनडीए में शामिल है, लगातार विरोध करती है बीजेपी का, पर महाराष्ट्र में भी शासन में है और केंद्र में भी शासन में है। तो इस तरह से चुनाव लड़के तो आप बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान करेंगे।
हम बहुत सारे नुकसान है। जहाँ पे भी बीजेपी की सीटें हैं, जो बीजेपी का मिशन है 150, तो उसमें हम उनको बहुत ही जगह पे जैसे भुज से ही में 15 से 20 हजार वोट से हम काटेंगे। इसके लिए मैं फिर से दवे साहब के पास चलता हूं। दवे साहब, शिवसेना दावा कर रही है कि वो जितनी सीटों पे भी लड़ रही है हिंदुत्व के नाम पर, वो आपको डैमेज करेगी, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। हमको एक ही बात है, हमारा बात है सबका साथ सबका विकास। शिवसेना वो करे तो वो करे, बाकी सबका साथ सबका विकास मंत्र लेके जब चल रहे हैं, राहुल जी के खुद के मत क्षेत्र में अमेठी में सभी से पीछे चले और भाजपा जीती है। उत्तर प्रदेश के 16 महानगर में 14 में भाजपा आई है और कांग्रेस तो 5वीं जगह पे है। तो ये बात स्पष्ट है। नरेंद्र भाई हमारे जो क्या आपको लगता है शिवसेना का कुछ अंदरूनी समझौता है कांग्रेस के साथ? देखिए, शिवसेना की जो बात है वो महाराष्ट्र में भी काम करे, वो महाराष्ट्र के नगर निगम में भी वो साफ हो रही है। मगर हमारे जो अलायंस है, हम अलायंस की तरह उसके छोटे, हम उसके बड़े भाई है, वो छोटा भाई है। वो छोटा भाई तूफान करता है तो उसको साथ में रख के रखे है, नहीं करेगा तो चला जाएगा। क्या लगता है कि शिवसेना के खड़े होने से आपको फायदा मिल रहा है? कोई अंदरूनी समझौता हुआ है? नहीं, देखो इसमें ऐसा है, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का खुद का मैनिफेस्टो होता है, वो खुद के प्रोग्राम पे चलती है, वो किसी के डिपेंड पर नहीं चलती। कोई अगर किसी को साथ देना चाहता है तो उनकी मर्जी है। कांग्रेस किसी के लिए ऐसी तरह किसी के साथ से जीतने की कभी आशा नहीं रखती है। क्या लगता है, आप युवा वर्ग से आते हो, यहाँ पर क्या मेन मुद्दे हैं? क्या कोई पाटीदार इम्पैक्ट भी पड़ेगा यहाँ पर? मैं पाटीदार समाज से बिलोंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी कांग्रेस का मित्रों को बताना चाहूंगा कि वो एक पाटीदार को साथ में लेने की बात कर, लेकिन पाटीदार की बात, किसी की बात सुनने को नहीं तैयार नहीं है। इसके पता चलता है कि वो कितने बौखलाए हुए हैं और एक भी वोट मिलने वाला नहीं है। पाटीदार समाज 22 साल से भाजपा को बहुमत दिलाते आई है और इस बार भी 600 सीट में बहुमत दिलाएगी। चलिए, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। लेडीज हैं, आप महिला हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगी? ભુજ નગરપાલિકામાં ભ્રષ્ટાચાર, નગરપાલિકામાં આટલા હોતા है जो અહીંયા મહિલાનો વિકાસ પણ નથી હોતો, ભ્રષ્ટાચાર સિવાય કઈ નગરપાલિકામાં હોતો જ નથી। चलिए, भ्रष्टाचार की बात लोग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। मैं कुछ और लोगों से भी बात करूंगा। ये सबसे बड़ी समस्या है कि भूकंप आए, इसको 17 साल हुआ, गवर्नमेंट ने रिलोकेशन पे भूकंपग्रस्त को प्लॉट दिए थे। आज 16 साल तक वो लोग कोई जमीन रेगुलाइज नहीं हुई है। अभी बीजेपी हर प्लॉट धारक के पास से 30-30 लाख रुपया मांग रही है। वो क्यों? क्योंकि पहले केशुभाई सीएम था तब वायदा किया था कि 5 साल में हम सब जमीन रेगुलाइज कर दे, लेकिन इसके बाद कोई कुछ किया ही नहीं है। और सबके 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन कहीं मोर्गेज रखना है तो नहीं रख सकते क्योंकि इस लोगों ने रेगुलाइज किया ही नहीं है। अभी भूकंप के बाद काफी समस्याएं आई, लेकिन भुज फिर से खड़ा हो गया। आपको क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो है भूकंप के बाद जो है, आप आम लोगों की बात करें, आप पार्टी वाइज मत बोले। मैं मेरे बड़े भैया से पूछना चाहता हूँ, भूकंप के बाद हमारे आरोग्य के लिए जो जीके जनरल हॉस्पिटल टूटी हुई थी, 120 करोड़ की हॉस्पिटल बनाई हुई है, लेकिन आज तक किसी के लिए वो लोग आंदोलन करने के लिए हो तो मुझे बताए। पहले फ्री मिलती थी दवाइयाँ, आज 50 रुपए में तो सिर्फ नाम लिखते जाते हैं उसके लिए। चलिए, ये आम जनता है जिसका ये कहना है कि बीजेपी के नुमाइंदे से वो ये पूछना चाहते हैं कि भूकंप के बाद भुज किस तरह खड़ा हुआ और जो सरकारी अस्पताल है वहां दवाइयां नहीं मिलती। कांग्रेस के प्रवक्ता कच्छ के जो घनश्याम सिंह ने प्रश्न पूछा, मैं ये कहना चाहता हूं कि भुज की जो हॉस्पिटल है उसमें 1000 ओपीडी हर दिन होती है और उसमें गरीब लोगों को मुफ्त में दवाई मिलती है। जिसके बीपीएल कार्ड है उसके पास 1 पैसा नहीं लिया जाता है। दूसरी बात, हमारी गुजरात की सरकार ने, विजय भाई की सरकार ने माँ कार्ड, माँ अमृतम कार्ड ये निकाल के 2 लाख रुपए का कैशलेस कार्यक्रम करके दिया हुआ है। इन लोगों को दिखता नहीं है क्योंकि एक जो ओल होता है, इफ यू रिमेम्बर द ओल बर्ड्स आर हियर, तो वो ओल बर्ड्स दे कैन नॉट सी द सन। चलिए, बीजेपी के आपके जो साथी हैं वो औल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों को नजर नहीं आता और खासकर उनका कटाक्ष कांग्रेस की तरफ था। अगर होता तो नजर आता ना, होता ही नहीं तो क्या नजर आता है? मेरे दोस्त, आप मानते हैं कि औल है यहाँ कांग्रेसी? मेरी बात सुन लो, ये हॉस्पिटल की बात की, उन्होंने बताया का एक मैनिफेस्टो होता है, झूठ बोलना, बार बार बोलना और जोर से बोलना, ये उनका पहले से मैनिफेस्टो है। बराबर अभी जो बताया कि हॉस्पिटल के अंदर जो सब इतनी योजनाएं हैं, योजना सब है लेकिन अमल किसी का नहीं होता है। अगर दवाई लिख के देते हैं
डॉक्टर दवा लिख के देते हैं तो दवाई नहीं है, तो उनको कंपलसरी मार्केट में से दवा लेनी पड़ती है, तो उसका क्या मतलब है? दोनों दल हैं, दोनों के अपने अपने बातें हैं। आम जनता अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम मुद्दों की बात कर रही है। दोनों दल विकास और विकास नहीं हुआ इस पर अड़े हुए। लेकिन कच्छ में और खासकर भुज में ये देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव हुए उसके जो नतीजे हैं उससे भाजपा काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही। लेकिन चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो काफी दिलचस्प होंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बढ़ता है। कैमरामैन शरद के साथ प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज।